नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म रक्षक में। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है कालसर्प दोष। मित्रों, कालसर्प दोष का नाम सुनते ही एक सहन सी, एक डर सा मन में बैठ जाता है। हमारे यहाँ जब भी कोई व्यक्ति पूजन के लिए आते हैं या उनका फ़ोन आता है तो वो बड़े डरे हुए और सहमे हुए शब्दों में वो अपनी बात को व्यक्त करते हैं। तो कालसर्प दोष में ऐसा क्या है जो आज भी लोग डरे हुए हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। तो मित्रों, कालसर्प दोष क्या है, ये क्यों है, ये अभी आया है या पहले से था, इसके क्या कष्ट हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अपना परिचय दे दूं, मैं हूं पंडित योगीराज शास्त्री, ज्योतिष एवं कर्मकांड करवाता हूं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की रोचक जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। तो आइए बात करते हैं कहां से आया कालसर्प दोष। दोस्तों, कालसर्प दोष पहले से ही था, हमेशा से ही था। बड़े बड़े महर्षियों ने भी अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में इसके बारे में उल्लेख किया है। तो भाई है क्या? एक कुंडली में जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह समा जाते हैं तो उसे कालसर्प योग कहते हैं। अगर बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बात की जाए तो एक तरह से ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, खास योग है जिसे नकारा नहीं जा सकता। मूल रूप से 12 तरह के कालसर्प दोष होते हैं। अनंत कालसर्प योग, कुलिक कालसर्प योग, वार्ष्की कालसर्प योग, शंखपाल कालसर्प योग, पद्म कालसर्प योग, महापद्म कालसर्प योग, तक्षक कालसर्प योग, कारकोटक कालसर्प योग, शंखचूर्ण कालसर्प योग, घातक कालसर्प योग, विषधर कालसर्प योग, शेषनाग कालसर्प योग इत्यादि। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो 12 कालसर्प योग हैं, ये इनके नाम हैं, विश्वविख्यात सर्पों के नाम पर आधारित। अब देखते हैं कालसर्प योग के परिणाम क्या हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कालसर्प योग ऐसा योग है जो जातक के पूर्व जन्म के जघन्य अपराध के फलस्वरूप या किसी दंड के फलस्वरूप में उसकी कुंडली में दिख रहा है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि कालसर्प दोष एक व्यक्ति के जीवन में बड़ी रुकावटें पैदा करता है। इस योग के कारण बड़ी बाधाएं आती है। इस दोष से पीड़ित के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। जातक यानी व्यक्ति पूर्ण महत्वाकांक्षी होते हुए भी पूर्ण सफलता पाने से वंचित रह जाता है। व्यवहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकल रूप से वह व्यक्ति पीड़ित, कोई ना कोई कष्ट उसको हमेशा होता है। और ऐसा भी मानते हैं कि संतान का कष्ट भी उसे होता है। तो संतान होती नहीं है या होती है तो दुर्बल, रोगी होती है। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि उन्हें रोजी रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। और अगर कुछ लोगों बड़े धनी परिवार में पैदा होते हैं, उसके बावजूद भी कोई न कोई अप्रत्याशित रूप से परेशानी आके उन्हें आर्थिक क्षति देती रहती है। और तो और कई तरह के रोग भी उन्हें परेशान करते हैं। कालसर्प योग से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रिय दर्शकों, इस चीज़ को मैं बहुत जोर देकर आपसे बार बार अनुरोध करूंगा कि कालसर्प दोष अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो उस व्यक्ति को या उसके परिवारजनों को उससे डरना नहीं चाहिए। यह तो आपकी कुंडली में एक योग है, यानी कि आपकी कुंडली में ग्रहों का एक पोजीशन है। जो पोजीशन अगर कुछ रिक्वायरमेंट को मीट करती है तो उसे कालसर्प योग कहते हैं। परंतु यह याद रहे, एक व्यक्ति के कुंडली में कालसर्प दोष और दूसरी व्यक्ति के कुंडली में कालसर्प दोष दोनों एक जैसे परिणाम नहीं देते हैं।
यह निर्भर करता है कि बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, बाकी ग्रह कितने मजबूत हैं, कितने कमज़ोर हैं, आपकी ग्रह दशा क्या चल रही है, आपका गोचर क्या चल रहा है और कुल मिला के कुंडली कितनी मजबूत है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए कालसर्प दोष से भयभीत होने की बजाय किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में जानकारी लें, ताकि जो भी कदम उठाने हैं उसके आप उठा सकें। ग्रंथों में राहु को आदि देवता और केतु को प्रत्यादि देवता माना गया है, इसलिए पूजन अनिवार्य है। तो आइए बात करते हैं कि कालसर्प दोष का क्या निवारण है या इसे कैसे शांत किया जा सकता है। कालसर्प दोष के उपाय। कालसर्प दोष के निवारण हेतु एवं शांति के लिए आपको सुखद परिणाम मिलने लगे अनेक विद्वानों ने अपने मतों के अनुसार उनके उपाय बताए हैं। यदि आप या किसी व्यक्ति को आप जानते हैं जिन्हें की कुंडली में कालसर्प दोष है, तो उसे कब पूजा करवानी चाहिए, यह जानकारी आप हमें फ़ोन करके पता कर सकते हैं, क्योंकि मुहूर्त बदलते रहते हैं। पर हाँ, यह पूजा महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में करवानी होती है। यह प्रावधान शास्त्रों में वर्णित है। पूजा त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में ही क्यों करवानी है, इसके लिए एक अलग से वीडियो हम बना करके चर्चा कर लेंगे। आशा करता हूँ कि कालसर्प दोष को लेकर आपके मन में जो शंका थी कुछ कम हो गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, ताकि औरों का भी संशय समाप्त हो सके। ओम नमः शिवाय।